ओम भूरुकहे वेदगुं सर्वं यद्भूतं यज्जवाभ्यं सुखामृतवदजे सानो तन्नेनातिरोहते। सहस्रपादं भूमिकुं सर्वतस्पृत्वाद्यधिष्ठदशाङ्गुलं गन्धद्वारं द्वादशां नित्यपुष्टां गिरिजनं ईश्वरीं सर्वभूत। ओम एतद्गुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं स्वस्तये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्यभयसने अग्ने प्रयां बहुलां मे करोत्वरं भयोरेदो अस्मासु दत्त। ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षु मुखादग्निरजायत गिरिराज धरण की जय, यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। वल्लभ कुलपति वाचालं अंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री वल्लभा दान करना चाहते हैं तब आपकी कृपा है, आपका अनुग्रह है। आज हमारे ग्वालियर के व्यक्तियों का हो भाग्य है कि आप हमारे मध्य विराज रहे हैं और हमें आशीर्वाद देने के आज के उत्सव के रूप में आप विराज रहे हैं। मैं आप सबकी ओर से दोनों स्वरूपों को विनती श्री के साथ में जो कार्यक्रम के मनोरथी हैं वो महाराज श्री के साथ में गोवर्धन पूजा करेंगे। उसके बाद जो है सभी वैष्णवों को 3 बजे तक 11 मन दूध का अभिषेक है, 3 बजे तक 3:30 बजे जब तक जो है वैष्णव आते रहेंगे अभिषेक करता रहेगा। 4 बजे से कथा समय से बिल्कुल कल से टाइम यदनुग्रहतो जंतु सर्वदुःखात् गो भवेतमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीराक्षीरादिशायनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिषेकमान्। आचार्य जी
सदा सर्वदा भक्तों के उद्धारार्थ, भक्तों के हित के लिए प्रभु के चरणों में सदा विनती करते हैं कि ये जो जीव हैं, जैसी कृपा आपने मुझ पर की है ऐसी कृपा इन जीवों पर भी करें। कभी ऐसा सोचा है कि प्रभु आपके सन्मुख प्रकट हो जाएं तो आप क्या करेंगे, क्या मांगेंगे उनसे? पहली बात तो भगवान प्रकट हों, वो बहुत बड़ी बात है। तो फिर भी सोचिए कि साक्षात परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, और मांगा तो अपने लिए ही ना। श्री वल्लभ सदा प्रभु के सन्मुख है, प्रभु के पास हैं। श्री विठल का भी ऐसा ही स्वरूप है। और उनको देखिए, आप परम कृपालु कहा, परम कृपालु श्री वल्लभ नंदन श्री गोसाई जी को। क्यों? प मतलब प्रभु के पास है, र मतलब रमण कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं प्रभु के संग। और उसके बावजूद मन कहाँ है? म परम, मन जो है वो जीव के उद्धारार्थ लगा है। इसलिए उनको मात्र कृपालु नहीं, परम कृपालु है। श्री आचार्य जी का स्वरूप भी कुछ ऐसा ही है कि भले जाकी कृपा कटाक्ष सकल फल, ऐसा कहा कि एक दृष्टि कटाक्ष करके देख ले तो मान लो पूरे जीवन में जितने भी पुण्य किए हैं उनका फल हमें मिल। सब जगह घूमते हैं, भटकते हैं। आज सुबह भी मैंने इस विषय को थोड़ा सा विराम ले लिया था क्योंकि हमें अपने विषय पर चलना था, समय भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए सूक्ष्म में ही मैं आपको बड़ी ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी बात आज समझ। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी अपने वार्डरोब के कबर्ड के ऊपर से, अलमारी के ऊपर से, और अपनी एक पोटली खींच रहा था। उस पोटली के ऊपर रखा हुआ होगा चक्कू। वो चक्कू भी पोटली के संग गिरा, उसकी नाक पर लगा और नाक कट गई। अब विचार करने लगा कि मैं बाहर जाऊंगा तो लोग उड़ाएंगे, देखो नकटा आया, नकटा आया। तो उसने क्या विचार किया, जो मेन रोड रहता है, जैसे यहाँ पर वाड़ा, क्या कहते हो, हाँ ऐसे ही, ऐसा जो मेन 4 रास्ते रहते हैं जहाँ पर मेन सर्कल रहता है, ऐसे वहाँ बीच में जाके खड़ा हो गया और जोर जोर से पुकारने लगा रहे, देखो वो दिख रहे, वो दिख रहे। 2-3 बार तो लोगों ने ध्यान ही नहीं, दिख रहे, वो दिख रहे। 10-5 लोग इकट्ठे हो गए, तो क्या दिख रहे हैं? तुम्हें नहीं दिखेंगे, पर क्या दिख क्या रहे हैं वो तो बताओ। कि परब्रह्म दिख रहे हैं। अच्छा, तो हमें भी देखने हैं, कि ऐसे थोड़ी ना दिखेंगे। अच्छा, चलो तो घर ले गया। 10-5 लोग, जो 20-1 लोग जो भी थे, सबको घर ले गया। सबकी नाक कटवा दी। अब उन लोगों ने कहा कि नाक तो कट गई पर भगवान तो दिखे नहीं। कैसे थोड़ी ना दिखेंगे, पहले तो मंत्र की दीक्षा लेनी पड़ेगी। ठीक है भाई, मंत्र भी सुना दो। तो क्या मंत्र सुनाया? तो देखो भाई, अब तुम्हारी नाक तो कट चुकी है, अब बाहर जाओगे और यूँ कहोगे कि भगवान नहीं दिखे तो लोग तुमको चिढ़ाएंगे, छेड़ेंगे कि देखो नकटा आया, नकटा आया, नाक कटवाया आपने। बाहर जाके सबसे कहना कि भगवान दिखे। क्या ये मंत्र है? सब बाहर गए, सबने कहा हाँ भाई भगवान दिखे, ब्रह्म दिखे, और 200 लोगों ने नाक कटवाई। थोड़े दिन में वो महाराज ने अपना नाम बदल दिया, नक्टेश्वर महाराज। क्या? और उनका पंथ बना नक्टा पंथ। बहुत उनके शिष्य हुए, बहुत शिष्य हुए। उस गांव का जो राजा था उसके तक बात पहुंची, उसने भी पधरावनी करवाई नक्टेश्वर महाराज की। अब राजा दरबार में सिंहासन पर बैठा है, पास ही में नक्तेश्वर महाराज का भी आसन बिछवाया। महाराज हमें शरणे लो।
भीतर से रानी पर्दे में से बोली, महाराज हमको भी शरण में आना है। राजा ने कहा, अरे रुको रुको, पहले हमको तो आने दो। गए कक्ष में भीतर कि हमको भगवान के दर्शन करने हैं, आपने सबको कराए हैं, अपनी नाक काटो, ऐसा कहा। निकाली तलवार, राजा ने नाक काट ली। दर्शन हुए? नहीं हुए। मंत्र की दीक्षा तो लो, उसके बिना कैसे दर्शन होंगे? तुम तो राजा हो, तुम यदि बाहर जाकर यूं कहोगे कि तुमको भगवान नहीं दिखे तो रोज लोग तुम्हारी खिल्ली उड़ाएंगे। तो तुम सबसे बाहर जाके ऐसा कहो कि तुमको ब्रह्म के दर्शन हुए, यही मंत्र है। राजा को क्रोध आया कि मैं तो राजा हूं, मुझे कोई क्या कहेगा। मारता हुआ उसको बाहर तक घसीट कर लाए कि ये कोई संत महात्मा नहीं है, पाखंडी है। वृथा अपने समय को ऐसे लोगों के पीछे बिगाड़ो मत कि कुछ समय के बाद पता चले कि कोई भगवान नहीं है, वैसे ही नक्तेश्वर महाराज बने डोल रहे हैं। क्या आप सब पढ़े लिखे हैं, बड़े हैं, जानकार हैं, आप जानते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, किसके पीछे जाना किसके पीछे नहीं जाना, कौन सा मार्ग अपनाना, वो मार्ग का कोई मत है या नहीं, या भी 4-6 दिन पहले ही खड़ा हो गया है। जो 4 महाआचार्य हैं इस भारतवर्ष के, 5 महाआचार्य, उनमें से कोई मत है, कोई पंथ है कि बस वैसे ही चला जा रहा है। कोई भी आ गया, जीना कैसे है बस वो सिखा रहा है। तो किसी के भी पीछे ऐसे ही मत दौड़ो। सीढ़ी है दासत्व। जब कल गोवर्धन लीला आरंभ होगी उस समय भी इस प्रसंग को अपन लेंगे कि दासत्व कैसा होना चाहिए। सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को भली भांति से नृप शब्द पर भार देकर और समझाया है, इसलिए इस विषय को तो कल लेंगे। किंतु रसखान जी करके एक सेवक हुए, वो भी इसी बात को समझा रहे हैं कि जो साधन के जितने भी मार्ग हैं अब उनके आगे चल के द्वार बंद है, उन मार्गों पर चलने का कोई अर्थ नहीं है, मात्र शरणागति का मार्ग ही खुला है। कहे रसखान सुख संपत्ति सुमिरन, कहा महाजोगी भय लगावे अंग छार को, कहा साधे पंचान